नमस्कार, मैं हूं रीना और मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। और आज हम आए हैं कवर अप करने एजुकेटर्स एग्जीबिशन 2025, जहां पे हम आपको टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से मिलाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या उनकी क्राइटेरियाज होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, जिसमें हम जानेंगे क्या प्लेसमेंट परसेंटेज रहेगी और क्या उनकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। यदि आप 10th पास या 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या फिर आप पीजी परस्यू करना चाहते हैं तो ये इवेंट बिल्कुल आपके लिए। ये इवेंट हो रहा है भारत मंडपम प्रगति मैदान में और इसकी टाइमिंग्स हैं 10 से 7 और इसकी डेट्स रहेंगी 7 और 8। तो यदि आप इस इवेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस इवेंट पे आ सकते हैं। ये इवेंट बिल्कुल फ्री है, इसके लिए बस आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए आइए जल्दी से अंदर चलते हैं और इस इवेंट को एक्सप्लोर करते हैं। हम टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में जानेंगे। कम सो यस गाइस, अभी हम एग्जीबिशन हॉल में आ चुके हैं और जल्दी से हम आपको लेके चलेंगे एक नई यूनिवर्सिटी की तरफ और हम आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी की क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बूथ पर। आइए। सो यस गाइस, ये बूथ है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कोर्स की तो ये है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की हो या फिर मास्टर्स की, इनके पास 92+ ओवरऑल प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पे 400+ इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। इनकी जो एस्टीम रिक्रूटर्स हैं वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HP है, HCL है, एयरटेल है, इन्फोसिस है, बजाज है, हैवल्स है, मारुति सुजुकी है, KSL है। आप यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इनके जो एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन क्राइटेरिया, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल है। अगर आप उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मिस्टर अमित और ये है एडमिशन हेड। सर, मैं हूँ रीना एंड शी शिवानी, वी आर द एंकर्स ऑफ एक्सपो मीडिया। मुझे आपसे जानना है कि बेसिकली जो पानीपत यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, बेसिकली किस पर्पस के लिए आप यहाँ पर आए हैं और आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या कोर्सेज आप ऑफर करते हैं। देखिए, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2006 में इस्टेब्लिश कॉलेज है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और यहाँ पे हम जो बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें आफ्टर 10+2 कई बार डाउट्स होते हैं कि उन्हें क्या ऑप्ट करना है, करियर से रिलेटेड क्या करियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। तो हम जनरली बीटेक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जिसमें बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, AI एंड डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। पाइट कॉलेज में एक ऐसी ब्रांच है जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 17 इंस्टीट्यूट्स में है, जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी हम ऑफर करते हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। तो ये सारे कोर्सेज, उसके अलावा हमारे पास BBA है, BCA है और हमारे पास कुछ ऑनर्स कोर्सेज प्रोग्राम्स भी हैं, BCom है, उसके बाद MBA MCA सारे कोर्सेज है, फार्मेसी सारे कोर्सेज। क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आकर? देखिए, स्टार्टिंग में जब आए तो हमें लगा कि अभी जो स्ट्रेंथ है बच्चों की कम है, लेकिन दोपहर के बाद से 12 बजे के बाद से अच्छी स्ट्रेंथ आई और अच्छी क्वेरीज़ है। बच्चे क्यूरियस हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो जो भी क्वेरीज़ थी, जो जेन्युइन क्वेरीज़ थी, लीड्स जेन्युइन थे। हाँ जी। आपका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है वैसे? लास्ट ईयर हमारा जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 86% था, जिसमें हाईएस्ट पैकेज हमारी 38 लाख रुपीज़ थी, जिसमें हमारा बच्चा गूगल में प्लेस हुआ है। हाँ जी। और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप, एकेडमिक स्कॉलरशिप भी है, जिसमें बच्चे जो JEE के रैंक के बेसिस पे जो लेते हैं, अगर उनकी 1 लाख से बिलो रैंक है तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप है। 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है। 10+2 में बच्चे का अगर PCM में परसेंटेज 85% एंड अबव है तो उस पर स्कॉलरशिप देते हैं। फिर हम कहते हैं एकेडमिक के अलावा हम और भी कई तरह की स्कॉलरशिप हैं, जैसे ओनली गर्ल चाइल्ड पे भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हम, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उसमें है। और उसके अलावा आप मान के चलो एक डिफेंस पर्सनल कोटा है कि डिफेंस कोटे से भी बच्चों के एडमिशन्स जो होते हैं उन पे भी स्कॉलरशिप देते हैं हम। हेड बॉय हेड गर्ल अगर किसी स्कूल में तो उस पर भी स्कॉलरशिप देते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा उसमें भी अगर नेशनल लेवल विनर है, इंटरनेशनल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर, तो उस पर भी हम इसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत तरह की स्कॉलरशिप है। फिर हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, पाइट एडमिशन टेस्ट, जिसके बेसिस पे भी हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। और हम एक क्विज़ भी कराते हैं, पाइट क्विज़ कराते हैं, जो बहुत पुराना क्विज़ है, जो नॉर्दर्न इंडिया में चला आ रहा है, 2008 से चला आ रहा है। तो उसके बेसिस पे भी हम बच्चे को अप टू 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो आपने जैसे कि बोला कि आपका एंट्रेंस टेस्ट है,
सो इज इट मैंडेटरी टू गो फॉर एंट्रेंस कि आप मतलब आई मीन टू से कि वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए एंट्रेंस है या एडमिशन के लिए भी वो एंट्रेंस होता है? देखिए, हमारा कहते हैं एडमिशन का भी एक टेस्ट है, स्कॉलरशिप के लिए भी हमारा एक टेस्ट होता है, तो दोनों अलग-अलग टेस्ट हैं? अलग-अलग टेस्ट हैं। हाँ, जो हमारा स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं पाइट नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, स्कॉलरशिप जिसमें बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। और एंट्रेंस के लिए हमारा पैट टेस्ट होता है, तो उसमें कहते हैं लास्ट डेट हमारी जो थी जो स्कॉलरशिप टेस्ट की वे अभी जा चुकी है, और आगे हम अब जो एडमिशन्स ले रहे हैं हम जेई के रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, और जो हमारे पास कुछ सीट्स रहती हैं जो बचती हैं जेई रैंक के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे लेते हैं। अगर किसी बच्चे के 70% इन अबव है पीसीएम में तो वो एलिजिबल है कोई कोर्स करने के लिए। हाँ जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ अ पर्सन वांट्स टू गो फॉर बीसीए या फिर इसको जर्नलिज्म में किसी और कोर्सेज में अगर करना है इन केस, और इसका परसेंटेज 12th में 90+ है, सो क्या उसको भी मैंडेटरी है ये एंट्रेंस देना या नहीं? नहीं, देखिए 90% अबव वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी है। अगर उनके कहते हैं 90% अबव है तो हम उनको 20% स्कॉलरशिप देते हैं, तो उनके लिए एंट्रेंस मैंडेटरी नहीं है। For the admission. फॉर द एडमिशन हमको चाहते हैं कि जो बच्चे आए कॉलेज में, अच्छे बच्चे आए और वे यहाँ से नॉलेज गेन करके अच्छी जगह कंपनीज में प्लेस हो सके। एंट्रेंस और स्कॉलरशिप दोनों के लिए नहीं है, राइट? दोनों के लिए। ओके, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर एक्सपो मीडिया से बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए बात करते हैं कुछ विजिटर्स से और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम? साक्षी। ओह, आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हैं? बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे आने के बाद? एक्सपीरियंस वाज गुड, इट वाज नाइस। मुझे बहुत अच्छे से काउंसलिंग मिली, कुछ डाउट्स थे वो भी सॉल्व हुए, और जो रिसर्च थी या जो कहीं मैं शायद गलत थी तो वो भी मुझे क्लियर हुए चीज़ें। और भी बहुत एक्सपीरियंस वाज गुड। एज अ पेरेंट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जीबिशन जैसे में? कि हम लोग मेरा खुद का बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोगों का साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन हमारा बच्चा साइंस में जा रहा था, तो वी वर नील अबाउट द साइंस लाइन के आगे क्या होगा। तो यहाँ आके जो एक काउंसलिंग मिली है जो हर एक लाइन के लिए, वो बहुत ही बेहतर थी, गुड थी आई वुड से। और आगे के लिए विज़न क्लियर है कि बच्चा किस लाइन में जा रहा है, वो जिस चीज़ के लिए जा रहा है तो आगे उसको क्या स्कोप है, आने वाले साल में उस किस चीज़ का कितना स्कोप है। आई थिंक मेरा आना यहाँ पर सक्सेसफुल रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं इतना ही कहूँगी कि इट वॉज गुड कि हम यहाँ पर आए और हमारे जो डाउट्स थे बच्चे के भी और हमारे भी वो क्लियर हो गए। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो आपको लगता है आप अपने बच्चे को उसमें एडमिशन दिला सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आपको लगी हो? देखिए, अभी मैंने यूनिवर्सिटी तो कोई डिसाइड नहीं करी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट डिटेल्स ली हैं, सबकी नॉलेज ली है उन पर। अब हम अभी तो हम यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में, अब हम उस पर अपनी रिसर्च करेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर ली है। बट हाँ, एक काउंसलिंग पर्पस से अगर आप मुझे पूछेंगे तो शारदा यूनिवर्सिटी के सर बैठे थे, वो शायद फैकल्टी से ही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काउंसलिंग करी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आप उन्होंने 2 चीज़ों में ही डिफरेंस बता दिया कि आप किस चीज़ में कैसे, क्या आपका स्कोप है क्या नहीं है। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट की जो एंट्री करते ही मुझे सबसे पहले उन्हीं सर से मिलना हुआ। बाकी सभी जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है सब ने अपने लेवल पर अच्छी करी है, लेकिन मैं जिससे इफेक्टिव कहूँगी वो शारदा यूनिवर्सिटी के सर से हुई थी। यहाँ पे आने के बाद आपके डाउट क्लियर हुए हैं या फिर आपको और थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है? नहीं, डाउट तो मेरे क्लियर हुए हैं। जो मैं रिसर्च करके आई थी या जो मैं सोच के आई थी उसके हिसाब से बहुत डाउट क्लियर हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज़ के जैसे 1-2 अलग यूनिवर्सिटी अलग कोर्स के देखे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बट अब मैं उसको सॉर्ट करूँगी। ओके, थैंक यू मैम एक्सपो मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम जानेंगे गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो चलिए जानते हैं। सो यस गाइस, ये है गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली एनसीआर। ये दिल्ली एनसीआर पे बेस्ड है और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं जैसे कि एमटेक, बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल हो सकता है ऑप्शन। और यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए भी कोई स्पेशली एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, स्कॉलरशिप भी बिल्कुल अवेलेबल है और वो भी आपके परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं और सुपर परफॉर्मर स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज पे गए हैं। तो यहाँ का जो फर्स्ट जो पैकेज है वो 40 LPA है और वो था LTM LTD में। इसके बाद ATKN प्राइवेट लिमिटेड में है, भारतीय रियलिटी में है, अडानी ग्रुप में भी, और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लीजिए। तो हम जानेंगे संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आइए चलिए जानते हैं।
सो यस गाइस, ये है संस्कृत यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो। यहाँ पे एडमिशन करना बहुत इजी है, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि 1200 रुपीज़ है। उसके बाद आपके पास कॉलेज से कॉल आएगा जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड आपका जो भी क्वेरी होगा यहाँ पे आप कर सकते हो और आपका एडमिशन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अभी न्यू कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं। मैं बात करूँ तो BBA में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हुआ है, BCom ऑनर्स में फिनटेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो कोर्स है वो लॉन्च है। इसकी फीस 80,000 रुपीज़ है एंड एनुअल फ़ी है और सेमेस्टर फ़ी है 42,000 रुपीज़। और यहाँ के जो हाईएस्ट अभी तक से जो जो प्लेसमेंट हुए हैं वो 54 LPA और यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स थे इन्फोसिस, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, विप्रो, सिप्ला, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, ताज, हैवल्स, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज़ हैं। सो यदि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे वो डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शंस में है उसे आप देख सकते हैं और आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं APJ सत्या यूनिवर्सिटी के बारे में। सो यस गाइस, अभी हम APJ के बूथ में हैं। मेरे साथ है मिसेस ज्योति और ये है हेड एडमिशन पर्सन कैंपस में। आई जस्ट वांटेड टू नो यू फ्रॉम मैम कि बेसिकली जो APJ है, खैर सब कोई जानता है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बट अभी आपने कोई न्यू कोर्स लॉन्च किया है क्या? अभी तक आप कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हुए आ रहे हैं? Yeah, we have many courses. Thank you for the opportunity. We are from the APJ group of institutions. University है हमारी. There are a number of schools. इसके साथ में हमारे institutions भी हैं, Delhi NCR to पंजाब तक. और we are in the education industry since last 50 years. So it's 50 years is a big journey for us. So like 58 plus programs are running, including research program in like School of Journalism, School of Engineering, School of Design. So there are a number of School of Pharmacy. So that all of maximum courses are there. और रिसेंटली हमने BMLT, DFLT और फॉरेंसिक साइंस काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए जो कि बायो साइंसेज डिपार्टमेंट के हैं। तो देर आर नंबर ऑफ स्कोप्स फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। लाइक जो भी स्टूडेंट आएगा हमारे पास तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा ही, इधर ही इज़ फ्रॉम साइंस साइड या फिर बायो साइड, मे बी कॉमर्स साइड, मैनेजमेंट, एनीथिंग। आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? एडमिशन प्रोसेस इज कंसर्न लाइक डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। लाइक 12th में जो भी किया है या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लाइक JEE है या पर्टिकुलर नीट है, इधर में भी 12 की परसेंटेज में मेन है हमारा। प्लस अगर वो बच्चा कुछ भी उसमें नहीं कर पाता या उसका परसेंटेज कम है तो देन ही कैन गो फॉर एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज ASUAT। इट इज़ APJ सत्या यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड अभी एवरी वीक हो रहा है, बट क्योंकि अब नाउ एडमिशन सेशन इज एंडिंग अप तो नाउ लाइक जो अभी एक नेक्स्ट हमारा रहेगा ASUT, दैट विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। उसमें फेयर में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो 2000 का एप्लीकेशन फॉर्म उसको अर्ली बट कूपन की वजह से 1000 रुपीज़ का मिल जाता है, सो दैट ही कैन गो फॉर द स्कॉलरशिप एज। स्कॉलरशिप मेरिट तो है ही, मेरिट बेस्ड एंड देन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर भी। और आपका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या रहेगा? प्लेसमेंट परसेंटेज देखें, जनरली सब लोग 100% बोलते हैं, हम बोलेंगे 100% में से जनरली 15% 20% स्टूडेंट दे आर ऑप्टिंग फॉर बिजनेस और दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा जो बाकी है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्री। वी हैव टाई अप विद द गुड इंडस्ट्रीज कंपनीज, सो वी आर ऑफरिंग द इंटर्नशिप्स देन प्लेसमेंट्स। Okay, so my next question to you is, as you mentioned कि आपके पास entrance का option है, so is it mandatory to for all the students or it's only for the students those who have not scored good in their 12th and 10th? Not good for the It's not mandatory. एवरी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप कुछ मिलनी चाहिए, तो 10% स्कॉलरशिप अगर हम उसे देते हैं तो उसको लगता है हमें अमाउंट कुछ नहीं मिला है बिकॉज ऑफ द परसेंटेज वाइज। वो हमने मेंशन कर रखा है वेबसाइट पे, 10% अप टू 70%, 70% टू 80%, दैट विल बी 20%, 80% के बाद देन इट विल बी 85% टिल 30%, लाइक दैट ओनली वी हैव द डिफरेंट स्लैब्स। तो अब उसे लगता है कि नहीं मैं बहुत कैपेबल हूँ, आई कैन गेट मच बेटर, तो इट्स बेटर कि वो ASUT दे दें एंड दे कैन क्लेम देयर स्कॉलरशिप। Okay. Any message you wanted to give to the students, those who have just come with their 10th, 12th and graduation and they're going to pursue any other thing and they're going to start a new chapter of their life? So any message for them? I just want to give them one message only: believe in yourself and stay positive. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. सो येस गाइस, ये है SRM यूनिवर्सिटी, दिल्ली NCR और सोनीपत, और ये चेन्नई और बाकी जगह पे पर बेस्ड है। अगर मैं इसकी बात करूँ एडमिशन क्राइटेरिया की, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से है, वो बिल्कुल आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस ये भी है कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है SRM HCAT,
बेसिकली ये एंट्रेंस टेस्ट है, आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज स्कोर करने पड़ेंगे जो कि स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ पे कम, स्कॉलरशिप प्लस एडमिशन दोनों के लिए कंबाइंड है ये। आप दोनों तरीके के लिए अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे, अगर इससे पहले अगर आपने कोई CUET, जेई मेंस या फिर सैट अगर आप कहीं स्कोर करते हो और आपकी इसकी परसेंटेज अबव 65 और 70% है, तो आपका इसमें इस एंट्रेंस को देने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए और आपने अगर इस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं किए और आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप इस ये एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकते हैं। मैं बात करूँ, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और इसका जो 50 लाख LPA CTC भी गए हैं, जो हाईएस्ट अभी तक से हुआ है। 30 LPA, 26.8 एंड 20 LPA, ये 4 हाईएस्ट अभी तक से जो प्लेसमेंट्स हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे ये प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। इनके पास 17+ यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट्स में ये कवर अप। अगर इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसकी डिटेल्स पे डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स देंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीटा की तरफ, जो देगा आपको नई अपॉर्चुनिटीज़। तो यस गाइस, ये है सीटा, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ अगर आप यहाँ के बूथ पर देखेंगे, आपको कई सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग दिख रहे हैं, जैसे कि इंडिया, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूरोप। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अब्रॉड पढ़ने का मौका मिल सकता है। यदि आपका सपना है कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और चाहे वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स की मैं बात करूँ, बट स्पेशली जो इनका फोकस है वो है एयरलाइन की तरफ। अगर मैं बात करूँ एयर हॉस्टेस, कैबिन क्रू या फिर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, जो कि इंडिया के साथ सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बाकी कोर्सेज करने हैं, तो यहाँ पे ये बाकी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। इसकी जो एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन या कोई भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस को अपेयर करने के लिए। जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? प्रजीत कुमार। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्जीबिशन में आके? इट वाज अ गुड वन एंड अभी तो हमने 2-3 जगह देखा है और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी लगी। वन ऑफ देम वाज चिटकारा एंड JSS. So it's very good. Being a mother, I can say, once you come over here, you will get experience. You will get lots of knowledge also how to appear, whether it's direct or you have to give some exams or not. हमारे पास ये मतलब डाउट था कि वो एंट्रेंस एग्जाम देना है या डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो बस वही। किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? बीटेक के लिए। बीटेक के लिए, अच्छा। NCF। अभी तक आपने जिन कॉलेजेस से बात की, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? चिटकारा। चितकारा यूनिवर्सिटी। ओके, थैंक यू सो मच एक्सपो मीडिया से बात करने के लिए। Thank you. तो चलिए जानते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। सो यस गाइस, ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये बेसिकली बेस्ड है 3 जगह पे। जिनका हेडक्वार्टर है वो है रांची में, सेकंड है इनका जयपुर में, और थर्ड है नोएडा में। अगर मैं बात करूँ नोएडा कैंपस की, तो ये बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। BBA, BCom, BCA, BSc एंड इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस भी है। BCom में एक नया कोर्स इनके पास आया है, ऑनर्स विद रिसर्च करके, जिसमें बहुत सारी फाइनेंशियल एनालिटिक्स के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पे एंट्रेंस तो किसी चीज़ के लिए नहीं है, स्पेशली बैचलर्स के लिए। अगर मैं बात करूँ मास्टर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। MC और PhD के लिए, MBA के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की 1500 रुपीज़ है। तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट की और इनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में। तो यस गाइस, ये है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और ये है झंझेरी मोहाली में। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लॉ की, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें फार्मेसीज़ में अवेलेबल है, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके अलावा मास्टर्स में भी बहुत सारे कोर्सेज इनके पास अवेलेबल है। सेकेंड चीज़, इनके पास जो प्लेसमेंट है वो सबसे बेस्ट है। इनका जो फर्स्ट हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक गया है वो है 1 करोड़, जो कि सूरज यादव को, वो बीटेक के स्टूडेंट थे। सेकेंड जो इनका एवरेज पैकेज है वो 45 LPA है, जो कि अमेजॉन के लिए था। इनके पास 1200+ कंपनीज़ हैं, प्लेसमेंट्स ऑफर 10,000+ हैं, इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड 100+ है, ग्लोबल अलायंसेज विद 200+ यूनिवर्सिटीज़ है, अक्रॉस 60+ नेशंस है। यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ईजी है, डायरेक्ट एडमिशन आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है एडमिशन के लिए। बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको एक टेस्ट अपेयर करना पड़ेगा, और चाहे आपको 12th में कितना भी परसेंट हो,
अगर स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए जो ये टेस्ट है वो बिल्कुल मैंडेटरी है। तो अगर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर डिटेल्स देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू गाइस। तो चलिए अब जानते हैं SGT यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हाय एवरीवन, ये है मिस्टर मनप्रीत और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर। सर मुझे आपसे ये जानना है बेसिकली कि SGT कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है और आपके कोई न्यू कोर्सेज हैं या नहीं, और आगे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं आपकी, परसेंटेज। तो SGT इस बार बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। हमारे पास लास्ट ईयर 170 कोर्सेज थे, इस बार हम 200 प्लस कोर्सेज में हैं। और हमने इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फैशन, मास कॉम एंड फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, अलाइड हेल्थ साइंस and law, education, psychology, all these are courses available in SGT University. Whereas when we talk about new courses, so we are coming up with new courses, approved courses from PCI and other medical councils also. This year in engineering and commerce, we have come up with industry collaborations with the courses with KPMG, courses with Deloitte, courses with Microsoft. So we are coming up with, now we have changed our teaching learning process by हमने अपना टीचिंग लर्निंग इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके चेंज कर दिया जी। और क्या आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा आपके यूनिवर्सिटी? तो मैम मैक्सिमम नॉन मेडिकल कोर्सेज में हमारा 60% एलिजिबिलिटी है, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू है, उस पर्सनल इंटरव्यू के बाद हम अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं। और मेडिकल कोर्सेज में हमें नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही चाहिए, नीट क्वालिफाइड या मेडिकल एंड और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। स्कॉलरशिप में मैम अगर इफ द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड, अगर एक स्टूडेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में एग्रीगेट इज 70% से ज़्यादा है तो 25% स्कॉलरशिप है, 80% से ज़्यादा है तो 50% स्कॉलरशिप है, और 90% से ज़्यादा है तो 100% ट्यूशन फीस वेव ऑफ है, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर कोई That's बच्चा great. स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो उसके 90% अगर अबव है एग्रीगेट सब्जेक्ट्स में तो 100% ट्यूशन फीस वेव ऑफ है। दैट्स ग्रेट। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग सर, कि आपने बोला कि आपकी एक इंटरव्यू प्रोसेस है, देन इट्स लाइक नहीं रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू, सो डू यू हैव एनी रजिस्ट्रेशन फी, और इसमें आपका रिटन एग्जाम कुछ भी नहीं है, राइट? मैम कई कोर्सेज में हमारा रिटन एग्ज़ाम है, जैसे कि हमारे पास एक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ कैलवियम एक बीटेक CSC का प्रोग्राम है, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है। हमारा नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो भी नेशनल लेवल हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर हम बाकी कोर्सेज की बात करें तो हमारा प्रोस्पेक्टस फॉर 1500, उसके बाद एक PI है, उसके बाद जो सीट बुकिंग अमाउंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फीस स्ट्रक्चर ओनली। That is how much? 10,000 rupees is a seat booking And it amount. will be refundable if a student is not going to be selected? Yeah, little amount will be deducted as cancellation charges. Other than it will be refunded. Can you Yes. please tell me the exact percentage about? I think 25,000 के आसपास कटेगा, deduct होगा, then 5,000 will be refunded. 50%. 50% will be deducted. Yeah. Okay. So as already you mentioned in the booth that you have a 23 years of academic excellence. How was the journey of this, particular time? So the journey started from a small land with dental college, then coming up with the university, affiliated university, then coming with different 18 colleges, and this year only, 2025 only, 2025 में ही हमने एक नया सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, लिबरल आर्ट्स स्टार्ट किया है। तो नए कोर्सेज, नई फैकल्टीज़, एक फैकल्टी से 19 फैकल्टी का रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और बहुत एक्सपीरियंस रहा है। और हमने That's हमने अपने लर्निंग जो रही है वो फैकल्टीज़ की भी बहुत अच्छी है, एज अ फैकल्टी मैं बता रहा हूँ, और कॉलेज की भी लर्निंग बहुत अच्छी रही। जब हमने देखा कि सब यूनिवर्सिटीज़ NAC+ के लिए जा रही थी तो हमने 2 साल पहले NAC+ के लिए अप्लाई किया और हमें NAC+ मिला। तो NAC के लिए अप्लाई करना या मेडिकल काउंसिल के लिए अप्लाई करना, उसका अप्रूवल मिलना, जैसे जैसे हमें वक्त ने अपनी काउंसिल्स को, अपनी टीचिंग लर्निंग को बच्चों के भविष्य के लिए जैसे जैसे सुधारने का मौका दिया, हम वो काउंसिल अप्रूवल लेते रहे। NABH NABL सर्टिफिकेशन है, NAC+ सर्टिफिकेशन है, और कोई भी जो हमें इंडस्ट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट लगी तो वक्त वक्त पे हमने अपने आप को अपग्रेड किया है, और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। That's great. So last but स्टेटस एग्जीबिशन में आने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये मैं एज अ फैकल्टी समझता हूँ कि हमें रोज़ सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ आके बच्चों के इंटरेक्शन के बाद हमें पता लगा कि हमें क्या क्या चीज़ें नई सीखनी है, बच्चों के नए डाउट्स क्या हैं,
अब जो मेजर पेरेंट्स का कंसर्न है वो है कि प्लेसमेंट कौन सी है और उनका बच्चा कितना सक्सेसफुल और कहाँ लैंड करेगा। तो जब आप ऐसे इंटरेक्शंस में ओपन फोरम्स पे जाते हैं तो आपकी कितनी लर्निंग होती है कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जिनका कोई काम नहीं है, और आने वाले कौन से नए सालों में हमें नए नए कोर्सेज चाहिए होंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें बताते हैं कि हमें अगले नए साल के लिए डायरेक्शन कहाँ से लेनी है। तो ये कोर्सेज हमें, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो एजुकेशन फेयर्स हैं, ये हमारा अगले 1 साल का दायरा बता देती हैं कि हमें 1 साल में कहाँ कहाँ जाना है। मोरओवर जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, हमारे कहाँ लूप्स होल हैं, हमें कहाँ काम करना है, और जहाँ एक्सेलेंस पे जाने का रास्ता कैसे होगा, अपने आप को बाकी सबके साथ कंपेयर करना वो नेसेसिटी हो गया है आजकल। तो वो नेसेसिटी हमारी यहाँ आके हमारा एनालिसिस बहुत पूरा पड़ जाता है। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये जानना है बेसिकली एसजीटी एक ऑटोनॉमस है, प्राइवेट है या फिर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है? जी मैम, एसजीटी यूनिवर्सिटी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके। और हमारे बहुत सारे कॉलेजेस जो इंटरनल हमारे कैंपस में है वो काउंसिल अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। जहाँ जहाँ मैंडेटरी है काउंसिल का अप्रूवल, तो हमने वो काउंसिल अप्रूव्ड कोर्सेज ही रखे हुए हैं। ओके जी, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मतलब ऐसा हम कहीं भी अपने बच्चे के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते। अगर मेडिकल काउंसिल्स कैन नॉट रन विदाउट काउंसिल, तो वो काउंसिल है, बार काउंसिल है, पीसीआई है, जहाँ जहाँ हमें काउंसिल रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ हम काउंसिल को फुली फ्लेजेडली फॉलो कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। इसी वजह से हम जब हम अपने एलुमनाइज की तरफ, पास आउट स्टूडेंट्स की तरफ और एसजीटी फैमिली की तरफ देखते हैं, वो सुकून हमें बच्चों को देख के ही मिलता है। That's great. Thank you so much, sir, and thanks a lot for interacting with us. It was a great interaction. काफी कुछ हमें भी सीखने का मौका मिला, and of course teachers जो होते हैं वो तो they are the second god basically for us. So thank you so much, sir. तो चलिए अब जानते हैं संस्कारम यूनिवर्सिटी के बारे में। सो यस गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है संस्कारम यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ अभी 1 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट इनके पास 175 प्लस प्रोग्राम्स हैं, चाहे कि वो डिप्लोमा में हो, यूजी हो या पीजी हो या फिर पीएचडी लेवल हो। इनके पास कोर्सेज हैं जैसे कि मैनेजमेंट में हो गया, फिर इंजीनियरिंग में हो गया, नर्सिंग में हो, या लॉ है, हेल्थ की बात करूँ, फार्मेसी की, बीएससी की, बीपीटी, या फिर एमबीए, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट एंड बाकी सब चीज़ें। इनके पास अगर अभी सब जो यूनिवर्सिटीज़ और ये जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, अभी इन्होंने स्टार्ट किया एमबीए के लिए, विच इज़ 32.50 लाख LPA। और यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेसमेंट जो स्टूडेंट का हुआ था वो है राघव। ये सिर्फ 1 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट आपको यहाँ पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती है, क्योंकि इनके पास पहले और भी अंडर कॉलेजेस थे जो ये चला रहे थे, बट अभी इन्होंने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी ओपन की है। तो आप इनको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको इनकी वेबसाइट डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन्हें कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। सो यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शारदा यूनिवर्सिटी का बूथ, और ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, फार्मेसी, डेंटल साइंसेज, और भी कोर्सेज है जैसे कि बीकॉम, बीबीए, एलएलबी एंड ऑल। स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए इनके पास कोर्सेज हैं, और इनके मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के भी कोर्सेज हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए भी है, और लॉ के लिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल और इजी है। यहाँ पे कोई आपको पर्टिकुलर टेस्ट देना है, बट इनका खुद का टेस्ट है वो। लेकिन अगर आप CUT एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी, या आप JEE मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपने उसमें अच्छा स्कोर किया, तो आपको शारदा यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है उसमें, तो इफ़ इन केस आपको लगता है कि परसेंटेज आपका अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर शारदा यूनिवर्सिटी में आप आकर आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे 100% है, और स्पेशली नीट वालों के लिए या नीट एग्ज़ाम भी कंसिडर किया जाएगा, बट नर्सिंग के लिए स्पेशली मैंडेटरी है यहाँ पे ये एंट्रेंस टेस्ट देना। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं, और आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सो हाई एवरीवन, दिस साइड रीना, और ये है एक स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट उन्होंने 12th पास किया। आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका इस एग्जीबिशन में, और क्या आपको लगता है इस एग्जीबिशन में आना वर्थ इट था या नहीं, और सबसे बेस्ट कॉर्नर कौन था इसमें? ओके, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली, एंड कोर्सेज़ के बारे में काफ़ी लोगों ने नॉलेज दी, एंड कैसे चूज़ करना चाहिए, एंड और भी फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बताया गया, मास्टर्स वगैरह के लिए। आई थिंक सबको आना चाहिए एक आध बार फॉर द एक्सपोजर। फॉर विच कोर्स यू आर लुकिंग बाय द वे? BTech इन कंप्यूटर साइंस। ओके, सो आई थिंक आपकी काउंसलिंग सेशंस भी होगी डेफिनेटली। सो ऐसा कोई पॉइंट था जहाँ पे आपका डिसीजन कुछ गलत था, बट आपको यहाँ पे आके कुछ सही चीज़ सीखने का मौका मिल रहा हो?
या कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ बताया गया, जो पहले मुझे नहीं पता था इतने अच्छे से कि क्या हर कोर्स में स्पेसिफिक क्या पढ़ाते हैं एंड किस हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए स्पेशलाइजेशन एंड कोर्स. हैव यू गिवन एनी एंट्रेंस? Yeah, I gave JEE and a lot of other UG, BITSAT, VIT exam. Like So a lot of. आपने डिसाइड किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है? अभी आई एम स्टिल डिसाइडिंग, अभी कुछ श्योर नहीं है बट या. ओके सर, एज अ पेरेंट आप यहाँ पे एज एग्जीबिशन में आए हैं, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड यू नो पेरेंट का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, उनके बच्चों के लिए, तो आपका डिसीजन क्या है इस चीज़ के लिए और कैसा एक्सपीरियंस था अभी? इससे बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो मैं तो सोचता कि यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, बट यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी लिमिटेड हियर. ओके Numbers are too less to decide, ओके and there are some very prominent names in the India, but they are not available here. ओके Only few universities are, out of these few, only 2 or 3 are well known. Otherwise, others are even I'm not aware about those things. ओके So it could have been better if the other universities could also join. And the next time, it will give a lot of knowledge about their campus, all these things. So Okay. this is my experience only. Okay. My- So have you felt as if like in this exhibition that this university or this people are giving a good guidance or a good counseling session? That is good. That of course they are offering whatever they are having. They are giving good things. Anyways, it is good to Yeah, attend, right? It's worth it. Yeah, it's worth it with these things only. Otherwise, if all universities are here or maximum universities are here, maximum private or government or whatever, then it would be better. Okay, sir. Thank you so much, sir, and thank you for connecting with us and interacting with us. My pleasure. तो चलिए जानते हैं सुशांत यूनिवर्सिटी के बारे में. तो यस गाइस, ये है सुशांत यूनिवर्सिटी और ये गुरुग्राम में बेस्ड है बेसिकली. यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है जैसे कि स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट, या इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी हैं, चाहे वो बीए हो, मास्टर्स हो या पीएचडी के लिए हो. इनके पास स्कूल ऑफ डिज़ाइंस हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑप्शंस भी इनके अवेलेबल है, होटल एंड टूरिज्म बिजनेस स्कूल है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है. यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा तभी आपका एडमिशन हो सकता है. यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. एंड आर्किटेक्चर के लिए स्पेशली गवर्नमेंट एंट्रेंस टेस्ट को भी कंसिडर किया जाएगा. तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको ये कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे. थैंक यू. तो चलिए जानते हैं MIT ADT यूनिवर्सिटी के बारे में. यस दोस्तों, सो ये है MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी. ये बेस्ड है बेसिकली पुणे में. इनकी 17+ यूनिवर्सिटीज़ है हर स्टेट्स और डिफरेंट प्लेसेस पे. यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो बैचलर्स की बात हो या फिर मास्टर्स की. इनका एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है. इनका कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है. अगर आप आपने कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस दिया हो जैसे कि CUET या फिर JEE या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ टेस्ट या फिर लाइक नीट, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो एक एडमिशन प्रोसेस के लिए. इनका बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. बट अगर आपके इसमें स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं और तो इनके पास ऑप्शन है जिसमें आपको यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. अगर आपको इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाइए, विजिट करिए और आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉल देम. थैंक यू सो मच गाइज एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए. आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी. और जैसा कि आज हमने आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, किस तरीके से उनकी एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट परसेंटेज है, क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ आपको एंट्रेंस देना और कहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और यदि आप एक 10th 12th या UG या PG के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली एक इवेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग गाइस, अब हम ऑफिशियली Spotify पर आ चुके हैं. हमारा पूरा पॉडकास्ट और उसके सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, तो आप जाकर सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट टू मिलियंस पर. और देखते रहिए एक्सपो मीडिया.